अभी जो सिचुएशन बंगाल पे है, बहुत सारे प्लेस में कुछ क्राइम का सिचुएशन हाई है एंड इसलिए बहुत सारे एजेंसी आप लोगों के साथ काम करना भी चाह रहे हैं। तो ये एफआरएस का अभी क्या स्थिति है, ये किस तरह से कौन से स्टेशन में आप लोग इसके बारे में काम कर रहे हैं? ये एफआरएस जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इसको फुल कहते हैं। बेसिकली ये स्टेशंस पे जो बड़े स्टेशंस हैं उन पे हम लोगों ने रेलवे ने लगाया है। और अभी के जैसे पोजीशन है कि हमारे पास अगर 6,700 के आसपास कैमरे हैं तो अबाउट 754 कैमरे जो हैं उसमें एफआरएस की फैसिलिटी लगी। ज़्यादा ये हावड़ा और सियालदा डिविजन्स में और कुछ आसनसोल मालदा में भी हैं, तो सभी जगह एफआरएस लगाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये हो जाता है कि कोई भी क्रिमिनल जिसकी फोटो हमारे पास है और वो कैमरे के क्षेत्र में आता है तो हमको एक अलर्ट आ जाता है। तो उससे जो क्रिमिनल्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन पर हमारी निगाह बहुत पैनी हो गई है और कई इससे डिटेक्शंस भी हम लोग पुलिस को भी बता चुके हैं और उससे एक ओवरऑल सिक्योरिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। ये स्टेशन के बीच में जहाँ पर रेलवे ट्रैक है, दोनों स्टेशन के बीच, वहाँ पर भी आप लोगों की तरफ से कोई प्लानिंग है कैमरा इंस्टॉलेशन करने का? स्टेशन के बीच में अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने 2 नए कदम उठाए हैं। एक, जैसे कैमरा लगाने में जनरली इशू ये आता है कि वायरिंग स्टेशन मिड सेक्शंस में कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टैंड अलोन कैमरे स्टार्ट कर दिए हैं जो सोलर पावर्ड हैं या बैटरी ऑपरेटेड। उससे जो है ये वायरिंग के इश्यूज खत्म हो गए और ये जो है मूवेबल है, तो हम कभी एक जगह लगाते कभी दूसरी जगह आते, तो 10 दिन एक जगह लगाया फिर कहीं और चेंज किया। तो उससे ये एडवांटेज होता है कि क्रिमिनल्स का हमारी जो मॉनिटरिंग है वो बेहतर होती है। और दूसरी चीज अभी डीजी महोदया के आदेश से एक मेजर स्टेप लिया गया है जिसको कि बीट सिस्टम, सेक्शनल बीट सिस्टम कहते हैं हम लोग, कि पूरे सेक्शन में एक बार आरपीएफ हफ्ते में जरूर जा रहा है पैदल और उसमें पूरा चेक कर रहे हैं कि वहां पर कोई अनआइडेंटिफाइड कैमरा तो किसी ने नहीं लगा दिया, किसी ने अगर कोई ऐसा मटेरियल रखा है जो सबोटेज के लिए यूज किया जा सके वैसा तो कुछ नहीं है। कोई नया वहां पर जैसे वायर है, मान लिए ये किया जाता है कई बार कि कुछ समय पहले से ही किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बॉम्ब लगाने का अगर इंटेंशन है तो नीचे से वायर लगा रखा है और जरूरत पड़ने पर वो ऑपरेट करते हैं, तो उस टाइप की चीजों को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण कदम किए गए हैं जिससे कि पूरे बीट का, पूरे सेक्शन का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग एट ऑल लेवल, और उसमें ऑफिसर्स भी जा रहे हैं। हम स्वयं इन चीज़ों को इंस्पेक्शंस में मॉनिटर करते हैं और इस चीज़ से सेक्शनल सिक्योरिटी बहुत इम्प्रूव हो गई। सर, अभी तक किसी भी दूसरे एजेंसी आपका हेल्प मांगे है ये एफआरएस की यूज के बारे में? हाँ बिल्कुल, पुलिस को जैसे स्टेशंस पे कोई क्राइम है उसमें है, दूसरा क्रिमिनल्स जो सिटी में क्राइम करके स्टेशन पे आ जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो उस पर जो है हम लोगों से मदद मांगी जाती है और वो चाहे कैमरे का फीड तो बहुत बार वो लेके जाते हैं, लेकिन आपको हम जैसे कल का ही एक उदाहरण है, कल हमको स्वयं हमारे पास डायरेक्ट कॉल आया था एसीपी क्राइम ब्रांच कोलकाता पुलिस का, एक रेप का एक्यूज्ड भागा था और वो ट्रेन में उन्होंने कुछ 2-3 ट्रेन में उन्होंने हमको बताया, तो इमीडिएट चेक किया गया और वो क्रिमिनल जो है दुर्गापुर में ट्रेन में पकड़ा गया। आरपीएफ ने कई, तो समन्वय सभी फोर्सेस का बहुत क्लोज है और चाहे हमको पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे क्रिमिनल्स भी आफ्टर ऑल सिटी में ही रहते हैं तो हमको उनकी आवश्यकता पड़ती है, और अगर कोई ट्रैवल में कोई क्रिमिनल होता है तो पुलिस हमसे भी मदद लेती है। सर, हमारे स्टेट में ईस्टर्न जोन पे ही सर मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर नॉर्थ 24 परगना जैसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर बहुत नजदीक है और ये बॉर्डर को लेके अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली एमएच की तरफ से बहुत सारा प्लानिंग भी चल रहा है। तो आप लोगों का रेलवे ट्रैक बॉर्डर के आसपास से बहुत सारे हैं, तो
क्योंकि नॉर्थ बंगाल में भी चिकन स्नेक पे भी ध्यान दे रहा है और डीजी मैडम भी वहाँ पर विजिट किया है। इधर क्या बॉर्डर एरिया में आप लोगों का प्लानिंग है तो सिखाने? हाँ, हमारे जो 2 बॉर्डर पॉइंट पड़ते हैं बांग्लादेश से, क्रॉसओवर पॉइंट्स हैं जहाँ पर पहले पैसेंजर ट्रेन्स भी रन करती थी। तो अभी पैसेंजर ट्रेन का मूवमेंट तो रुका हुआ है, लेकिन गुड्स ट्रेन का मूवमेंट गेडे से चल रहा है। और उस कंटेक्स्ट में रिसेंट टाइम्स में कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए। दोनों पॉइंट्स जो हैं उसको सीनियर ऑफिसर हमारे लेवल पे भी विजिट किया गया, अन्य ऑफिसरों ने भी विजिट किया। बीएसएफ से हमारा बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और एक हम लोगों ने टेक्निकल इम्प्रूवमेंट किया कि जो भी ट्रेन्स उधर से जा रही हैं उसका अंडर फ्रेम क्या होता है कि ऊपर से तो आरपीएफ चेक करती है, बीएसएफ भी चेक करती है, लेकिन नीचे के साइड ट्रेन का जो अंदर का पोर्शन है, अंडर फ्रेम जिसको हम लोग कहते हैं, उधर के चेकिंग जो है वो कई बार डिफिकल्ट होती थी। तो उसमें हम लोगों ने नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि नीचे की तरफ कैमरे लगा करके पूरी ट्रेन का चेकिंग हो रहा है। आई मीन ट्रैक पे कैमरा लगा के वो कैमरे का फीड लाइव जो है डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आता है और लाइव मॉनिटरिंग आरपीएफ स्टाफ कर रहा है। तो उससे जो है कई बार ये पाया गया था कि नीचे की तरफ कोई सामान, कोई ड्रग्स हो या आर्म्स का भी फियर रहता है कि आर्म्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या कोई आदमी भी नीचे छुप करके ट्रैवल कर सकता है। तो उस प्रकार की कोई भी गतिविधि ना हो, उसको हम लोगों ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है। और जो स्टेशन है मुर्शिदाबाद के पास, नदिया के पास, मतलब बॉर्डर बहुत सामने है, वहाँ पर क्या सिक्योरिटी आप लोगों की तरफ से इंक्रीज भी किया है ऐसा कुछ? उधर स्टाफ डिप्लॉयमेंट किया गया। अभी एक डीजी महोदया के आदेश पे, जैसे उसका हम ही कमेटी के इंचार्ज थे, पूरे बॉर्डर्स का, केवल बांग्लादेश नहीं, इवन पाकिस्तान बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, एक एनालिसिस किया गया, एक कमेटी बनाई गई थी जिसको कि हम हेड कर रहे थे, और उसका बहुत डिटेल्ड में स्टडी किया गया है कि हर बॉर्डर पे क्या किया जाएगा। उसी तरह वो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए भी कुछ सजेशंस दिए गए हैं। उस प्रेजेंटेशन में जो इश्यूज रेज किए गए थे उसका एमएचए से भी डिस्कशन हो रहा है और काफी चेंजेस भी प्रपोज्ड हैं। अभी फिलहाल हम लोगों का फोकस जो है बॉर्डर सिक्योरिटी, जो ट्रैक से कोई क्रॉस ना कर सके, और वो ट्रैक एरिया सेफ है। अभी भी और पहले भी ट्रैक की तरफ से कोई अनाधिकृत व्यक्ति आना जाना संभव नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे बीएसएफ भी है, आरपीएफ भी है। एंड लास्ट वन सर, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे भी हम लोग देखते हैं, वो लास्ट ईयर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था उधर, तो रेल को टारगेट करके स्टोन पेल्टिंग हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग क्या? स्टोन पेल्टिंग का इशू केवल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट या वहां के रिलेटेड इश्यूज से नहीं संबंध है। मुर्शिदाबाद में यस, वहां पर एक डिफरेंट टाइप का क्राइम सिनेरियो है, वहां पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जो सिटी में इश्यूज को लेकर के रेलवे को इफेक्ट आता है, लेकिन वो स्टोन पेल्टिंग से संबंध नहीं। स्टोन पेल्टिंग का एक वृहद समस्या है, पूरे इंडिया में है, हम लोग के यहाँ भी है, लेकिन हम लोगों ने कई प्रयास किए गए हैं जिसका कि हमको पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख रहा है। जैसा पिछले वर्ष जो है हम लोग के यहाँ लगभग 97 स्टोन पेल्टिंग के केसेस ईस्टर्न रेलवे में सभी जगह हुए थे, ईस्टर्न पोर्शन में, जो कि इस साल घट करके 69 करीब हुए। इसमें 2-3 चीजें हम लोगों ने फोकस किया है। पहला, सारे केस स्टोन पेल्टिंग के हम रजिस्टर कर रहे हैं, हर केस को डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं और काफी हाई डिटेक्शन रहा भी है। लेकिन डिटेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल चेंज लाने की आवश्यकता है। ये ज्यादा घटनाएं बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे जो हैं वो शाम के समय खेल में करते हैं और वो ये रियलाइज नहीं करते कि उनके इस जो खेल में वो कर रहे हैं किसी को चोट लगती है, रेलवे के प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों को खतरा महसूस होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक तो स्कूल में जा करके उनको बताया कि किस प्रकार से ये समस्या होती है। दूसरा, उनसे हमने एक दोस्ती करने का भी प्रयास किया है। इसमें
उनके साथ हम लोगों ने कुछ खेल के आयोजन किए हैं। अभी 15 अगस्त के समय हर थाने ने, आरपीएफ के हर पोस्ट ने बच्चों के साथ गांव में और ट्रैक के पास जाके उनके साथ राष्ट्रीय पर्व मनाया। एक समन्वय बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आसपास इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज का जो इनका जो सोशल फंड होता है उसको उसमें भी हम लोगों ने यूज करके कुछ एक्टिविटीज उनके साथ कराई है। तो इन प्रयास से हमने देखा कि पिछले वर्ष से इस वर्ष कुछ ये समस्या का करीब 30% हम कह सकते हैं डिक्लाइन आ गया है। और कोशिश करेंगे, आपके माध्यम से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बारे में बताएं। उनके खेल से किसी की जान जा सकती है, किसी के आंख खराब हो सकती है, और रेलवे को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो यदि बच्चे इस चीज को डिजेस्ट करें, इस चीज में ना करें, तो रेल और रेल यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है।